नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट खबरें। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात होगी मिडल ईस्ट की, जहां जंग के बीच ईरान ने दो टूक मैसेज दे दिया है और साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी तेहरान ने सिर्फ विनाश तय कर लिया है, सर्वनाश तय कर लिया है और कयामत तक ये लड़ाई जारी रखने का फैसला कर लिया है। यानी तेहरान का साफ मानना है कि वॉशिंगटन के साथ न बातचीत होगी और न ही किसी तरह की डील। इतना ही नहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही इस जंग को ईरान पर थोपा है, लेकिन खत्म इसे ईरान करेगा। यानी साफ है, इस टकराव में डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और आप जानते हैं, जब बातचीत बंद हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून से जमीन सींची जाती है। मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक ही इस वक्त बोल रहे हैं। इसी वजह से ईरान चारों तरफ अंधाधुंध हमले कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों को निशाने बना रहा है। इजराइल के बड़े शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल अभी सिर्फ ये जवाबी हमला है, लेकिन ईरान जब फुल स्केल अटैक करेगा, तेहरान जब फुल स्केल अटैक करेगा, तब जंग की तस्वीर क्या होगी और आखिर अमेरिका को ठंडा करने का ईरान का प्लान क्या है। अगली खबर में बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत और उसका सबसे भरोसेमंद मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड। लेकिन अमेरिका के इसी सुरक्षा कवच पर उठ गया है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मच गई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जिस थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ताकत को ईरानी मिसाइलों ने चुनौती दी। दावा है कि ईरान के हमले में अमेरिकी डिफेंस शील्ड बेअसर हो गया और थाड डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। यानी जिस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए बनाया गया था, वही सिस्टम सवालों के घेरे में है। यानी कि अमेरिका का हवाई सुरक्षा कवच फेल होता नजर आ रहा है। तो क्या वाकई ईरान ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस को भेद दिया है? और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिकी बेसिस की सुरक्षा का क्या होगा? और अमेरिका पर अब कहर टूटना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद बातचीत करेंगे आपदा में अवसर की। वर्ल्ड नाउ में बड़ी खबर होगी। एक तरफ जहां पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मझधार में फंसे हुए हैं, वहीं मिडिल ईस्ट की इस जंग में चीन और रूस दोनों इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि चीन और रूस मिलकर ईरान के बीच अमेरिका को बहुत लंबी जंग में फंसाना चाहते हैं। एक ऐसी जंग जो बहुत थका देने वाली होगी और बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। और इस लड़ाई में अमेरिका लगभग अकेला क्यों दिख रहा है? नेटो और यूरोप के कई बड़े देश अब तक ईरान के खिलाफ खुलकर मैदान में नहीं उतरे हैं। यहां तक कि यूरोप की कुछ कंट्रीज ईरान पर इस हमले को अवैध भी बता रहे हैं। खबरें यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सैन्य ऑपरेशन पर अपने यूरोपीय सहयोगियों से ज्यादा सलाह मशवरा भी नहीं किया। यही वजह है कि पश्चिमी गठबंधन में दरार के संकेत भी दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन इसे मौके की तरह देख रहे हैं और रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है। वहीं चीन साउथ चाइना सी में अमेरिका के घटते प्रभाव को देखते हुए ताइवान की ओर बढ़ सकता है। डिटेल से समझेंगे ये स्टोरी और बताएंगे आपको कैसे इस हमले ने पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की शुरुआत कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं तफसील से इन तमाम खबरों को। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ईरान का वो अटैक जिसमें 27 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। वो तस्वीर बिग स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी एचएल में वो विजुअल चले थे, वो विजुअल जल्दी से यहां स्क्रीन पर लेकर आए जो हेडलाइंस में चली थी। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है, अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। हमले किस तरह से जारी है लगातार देखिए। रात के अंधेरे में इस तरह से धमाके होते हैं तेल अवीव में, इजराइल के अलग अलग शहरों में। एक तरफ जहां इजराइल और दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के एक शिप को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें 27 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा आईआरजीसी कर रहा है। किस जबरदस्त तरीके से धमाके हो रहे हैं, जरा एम्बियंस लेकर आइएगा, अगर एम्बियंस हो इस विजुअल में। ये देखिए तस्वीरें, ये बहुत बड़ी शिप आपको नजर आ रही है। इसे बीच समंदर में धमाके के साथ उड़ा दिया गया और इसके बाद यहां से 27 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये कोई आम अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला है और अमेरिका के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी सैनिक ये कह रहे हैं कि हम इजराइल की जंग क्यों लड़ें, इजराइल के लिए हम अपने लोगों की बलिदान क्यों दें, हम अपने लोगों को मौत के घाट क्यों उतारें। वजह है ये, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से इस शिप को बीचों बीच समंदर में डुबो दिया गया, जिसमें 27 अमेरिकी सैनिकों के
खबर आ रही है। तो तेहरान के फायर पावर का नमूना आपने देख लिया कि तेहरान की ताकत का नमूना आप देख लीजिए एक बार फिर से मैंने स्क्रीन पर डाल दिया। तेहरान ने इसी हमले के साथ एक बात और क्लियर कर दी, बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। सारे दरवाजे बातचीत के बंद हो चुके हैं, डिप्लोमेसी क्लोज है और अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। किसी भी जंग में बातचीत ही वो जरिया होती है जहां पर जंग खत्म होती है या सीजफायर का रास्ता अपनाया जाता है। लेकिन यहां तो तेहरान कह रहा है बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है, आखिरी बुलेट तक हम ये जंग लड़ेंगे। यहां तक कि तेहरान के उप विदेश मंत्री ने भारत की सरजमी से अमेरिका को करारा जवाब दिया और जंग थोपने का आरोप लगाया और साथ ही यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है तो खत्म से तेहरान करेगा। मतलब यह है कि इस लड़ाई का कोई और छोर नहीं है, इसलिए ईरान चारों तरफ अंधाधुंध हमले कर रहा है। चलिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ईरान का अमेरिका को ठंडा करने का यह प्लान क्या है और ईरान कैसे स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, कैसे अपने हथियारों को बहुत बचा बचा कर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान और इजराइल यूएस के बीच जंग लगातार जारी, दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई। अटकलें लगाई जा रही है कि यूएस ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इससे इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वो एक और वियतनाम नहीं कर सकते, एक और अफगानिस्तान नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान में अगर अमेरिकी सैनिक घुसे तो फिर घुसने का रास्ता तो होगा, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्लियर वार्निंग दे दी। ट्रंप के बयान के बाद ऐसी अटकलें हैं कि यूएस में ईरान ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसका मतलब वो अपनी सेना तैनात कर सकते हैं ईरान के अंदर। तो अराक्ची से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका ने किया तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। खुद सुनिए। So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No, but we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility. How much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No, but we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility, and we know that we can handle that. वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं और हमने इसके लिए बहुत प्रिपेयर किया है। यानी ईरान की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो जमीनी ऑपरेशन से निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ने पर, यूएस और इजराइल के साथ युद्ध बढ़ने पर उनका वॉशिंगटन के साथ सीजफायर अब बातचीत करने का भी कोई इरादा नहीं। एक इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि अमेरिका ने जिस जंग की शुरुआत की है उसके बहुत खतरनाक नतीजे होने वाले हैं। इसका इल्म भी अमेरिका को नहीं रहा होगा कि अमेरिका इतनी बुरी तरीके से यहां फंसेगा। अराक्ची ने कहा कि हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं और हमारे पास इतना फायर पावर है। जब यूएस के जमीनी हमले के बारे में पूछा गया तो अराक्ची ने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अराक्ची ने कहा कि हमने पिछली लड़ाइयों से सबक सीखा है और अब उसे भरोसा है कि अगर युद्ध जमीन पर बढ़ता है तो उसकी सेना यूएस का सामना करने में बहुत सक्षम है। अराक्ची ने वॉशिंगटन से बातचीत की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि देश भर में यूएस और इजराइल के चल रहे हवाई हमलों के बावजूद तेहरान सीजफायर नहीं शुरू करेगा। इधर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह भारत में हैं। उन्होंने कहा मौजूदा संघर्ष ईरान के अस्तित्व के खिलाफ युद्ध है। उनके मुताबिक दुश्मन ईरान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए देश मजबूती से जवाब दे रहा है।
खातिबजादे ने कहा कि ईरान राष्ट्रवाद और साहसिक लड़ाई लड़ रहा है। उनका कहना है कि हमलावरों को पीछे धकेलना और जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां जहां से अमेरिकी हमले शुरू हो रहे हैं वहां वहां जवाबी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश ही क्यों ना हो। ईरान के उप विदेश मंत्री खातिबजादे ने अमेरिका पर कूटनीति का दिखावा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है, एक तरफ बातचीत की बात करता है जबकि दूसरी तरफ सैन्य जमावड़ा बढ़ाता है और सैनिक कार्रवाई शुरू करता है। खातिबजादे ने यह भी कहा कि यह सब शक्ति की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईरान को सिर्फ रिजीम कहना गलत है क्योंकि देश की मजबूत संस्थागत व्यवस्था है। उनके मुताबिक सुप्रीम लीडर की हत्या के बावजूद ईरान की सरकार और संस्थाएं सामान्य रूप से काम करती रहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यही ईरान की मजबूती और प्रतिष्ठा को दिखाता है। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बाद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूएस ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स मौजूदा जंग जारी नहीं रख सकता है तो वो गलत है, यानी अमेरिका भी पलटवार कर रहा है। आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज हो सकते हैं लेकिन ईरान इसके लिए तैयार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य ताकत अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई है। उनका कहना है कि अगर अभी तक लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा हमला हो चुका है तो उन्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि आगे और भी बड़ा सैन्य अभियान होने वाला है। हेग्सेथ ने दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर यह अभियान लंबे समय तक चलाया जा सकता है। लेकिन क्या यह अभियान वाकई लंबे समय तक चलाया जा सकता है? अमेरिका इसे लंबे समय तक चलाने के लिए क्या तैयार है? आइए देखते हैं ईरान का इजराइल पर कहां कहां हमला हुआ। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को निशाना बनाया गया। यरूशलेम में जो अल अक्सा मस्जिद है वहां जुमे की नमाज भी कैंसिल कर दी गई। ईरान के मिसाइल हमलों से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। दक्षिणी लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने सैन्य दल को निशाना बनाया। हमले में 3 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें मिडल ईस्ट में जंग का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। ईरान इजराइल टकराव ने वैश्विक चिंता भी बढ़ा दी है। ग्लोबली टेंशन भी बहुत एस्केलेट कर चुका है, ये बात भी सही है। इजराइल पर हमले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि ईरानी सेना ने इजराइल पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए तस्वीरें क्लस्टर बमों की। एक साथ झुंड में जब छोटे छोटे मिसाइल्स आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पर ये विजुअल लेकर आइए। ये आसमान में आप किसी ड्रोन शो की पिक्चर नहीं देख रहे हैं। आपने ऐसे ड्रोन शो देखे होंगे जिसमें ड्रोन्स कुछ इस फॉर्मेशन में दिखते हैं, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन्स नहीं है, ये क्लस्टर बम है। ये एक मिसाइल के साथ आए, आईसीबीएम के साथ आए और उस आईसीबीएम के साथ छोटे छोटे क्लस्टर्स में बट गए। यानी एक मिसाइल कम से कम 200-250 क्लस्टर बमों को लेकर आया और ये बेतहाशा होकर पूरे इजराइल पर गिरने लगे और इनसे काफी नुकसान भी हुआ है क्योंकि इनमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आप समझिए कि अगर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसमें से 5, 10, 20 या 50 छोटे क्लस्टर बमों को टारगेट किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन 250-300 बमों को एक साथ इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है आयरन डोम के लिए भी। इसलिए इजराइल में भी खौफ बढ़ रहा है। स्थानीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह हमला ईरान की ओर से इजराइल पर बढ़ते तनाव का सीधा संकेत है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से क्लस्टर बमों से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने। ये कोई ड्रोन नहीं है, ये कोई मीटियोर शावर नहीं है, ये छोटे छोटे क्लस्टर बम हैं इजराइल के आसमान में जो ईरान की तरफ से दागे हैं, जिसे सिर्फ एक मिसाइल से दागा गया और एक मिसाइल से इतने सारे बम निकले क्लस्टर्स के रूप में। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करके चौंका दिया है अमेरिका और इजराइल को। इजरायली अधिकारियों ने फिलहाल हमले की पुष्टि करते हुए यह कहा है कि सुरक्षा बल तुरंत सतर्क हो गए और जवाबी कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान इजराइल लड़ाई के दौरान क्लस्टर बम वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की खबरों के बाद मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया, अमेरिका में तनाव बढ़ गया, इजराइल में तनाव बढ़ गया। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली इलाके की ओर लॉन्च किया और इन हथियारों के कथित इस्तेमाल ने इंटरनेशनल बहस छेड़ दी है कि आखिर ईरान के पास और कौन कौन सी तकनीक है। ये तो पहली बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते, जिसके बारे में अमेरिका नहीं जानता, इजराइल नहीं जानता? इसी बीच आइए जानते हैं कि यह हथियार कितने खतरनाक हैं और इन्हें बनाने में कितना खर्च आता है, क्या होता है क्लस्टर बम, काम कैसे करता है। दरअसल एक ही मिसाइल के अंदर कई छोटे छोटे बम फिट किए जाते हैं।
क्लस्टर्स में ये बम फिट किए जाते हैं और जब ये हवा में पहुंचते हैं, टारगेट पर पहुंचते हैं, तो ये सारे बम जो है वो अपने क्लस्टर से अलग हो जाते हैं और क्लस्टर से अलग होकर पूरे आसमान में छा जाते हैं और फिर टारगेट के इर्द गिर्द गिरने लगते हैं। क्लस्टर बम को अक्सर ऊंचाई पर ही विस्फोट किया जाता है। ये टारगेट से बहुत ऊपर हवा में खुल जाते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन एक साथ कई टारगेट पर हमला करता है। एक क्लस्टर कंटेनर 9 से लेकर 100 सबम्यूशन तक छोड़ सकता है। क्लस्टर बम की सही लागत उसके टाइप, डिलीवरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी काफी डिपेंड होती है। आर्टिलरी शेल में इस्तेमाल होने वाले बेसिक क्लस्टर हथियार एडवांस प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड 155 mm आर्टिलरी शेल की कीमत आमतौर पर $500 से $3000 के बीच होती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 42,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच है। इसे क्लस्टर म्यूनिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह शेल एक बार फायर होने पर छोटे छोटे एक्सप्लोजिव सब म्यूनिशन बनाते हैं। साल 2008 में क्लस्टर बम के उपयोग के खिलाफ एक संधि की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि क्लस्टर बमों के उपयोग, भंडारण, हस्तांतरण और उत्पादन पर सैंक्शंस लगाती है। यानी इस बम को रखना, इसको इस्तेमाल करना, इसको चलाना, सब कुछ बैन है। कुल 111 देशों और 12 अन्य संस्थाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उस समय ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका सहित कुछ और सैन्य शक्तियों ने इस संधि में शामिल होने से इनकार कर दिया। आरोप है कि 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए थे, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में भी किया गया था। खाड़ी में ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध लगातार बढ़ रहा है। युद्ध को 7 से 8 दिन हो चुके हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम जैसे बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी ईरान हर एक अमेरिकी ठिकाने को टारगेट पर लिया हुआ है। साथ ही साथ ईरान ने समंदर में भी ऑपरेशन जारी रखा और यूएस के नेवी शिप्स पर भी लगातार अटैक कर रहा है, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इजराइल में तो लगातार सायरन की आवाज सुनी जा सकती है। वहीं लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना के एक सैन्य दल को निशाना बनाया, जिसमें 3 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब कई मोर्चों पर फैलता जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में भी हालात बिगड़ रहे हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाद के पास मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन आखिर कब तक? कहते हैं ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है और उससे भी 2 गुना 3 गुना जखीरा आत्मघाती ड्रोन्स का है और वो एक बहुत लंबे युद्ध के लिए तैयारी करके बैठे हैं। आपको बता दें, जिस बेस पर यहां पर एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया, ये वही बेस है जहां अमेरिकी सैन्य विमान तैनात रहते थे। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये हमला अपने आप में बहुत बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के IRGC, सेना और पुलिस को भी वार्निंग जारी कर दी। ट्रंप ने कहा हथियार डाल दें और ईरानी जनता के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हथियार छोड़ देंगे उन्हें माफी दी जाएगी, लेकिन अगर जो लोग लड़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें मौत दी जाएगी। ट्रंप ने दुनिया भर में मौजूद ईरानी राजनयिकों से भी अपील की है कि वो शरण मांगे और एक नए ईरान के निर्माण में मदद करें। उनका कहना है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ईरान किसी भी पड़ोसी देश या अमेरिका के लिए खतरा ना बने। लेकिन ईरान कह रहा है कि जब हमारे सुप्रीम लीडर को ही मार दिया गया तो फिर अब तो बचने बचाने की कोई बात ही नहीं उठती और बातचीत की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती है। कूटनीति लगभग 0 हो चुकी है, डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है। ईरान आखिरी दम तक अब जंग लड़ना चाहता है, वो भी पूरी ताकत के साथ। और आपको अगली खबर में बढ़ने से पहले जंग के नुकसान के आंकड़े भी अभी तक दिखा देते हैं। 7 दिन का लेखा जोखा दिखा देते हैं। किसका दावा क्या है? ईरान ये दावा कर रहा है कि इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी बेस पर भी कई सफल मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी थार्ड मिसाइल को नष्ट कर दिया है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया गया है। कई सैन्य ठिकाने और शहर को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सैन्य संपत्ति को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इजराइल का दावा क्या है? इजराइल का दावा यह है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर उसने सटीक हमले किए हैं। IRGC के टॉप कमांडर और अधिकारियों को मार गिराया है।
ईरान के मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता कमजोर की है। ईरान के सैन्य नेतृत्व को बड़ा नुकसान दिया है। अब अमेरिका का दावा क्या है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट और एयर डिफेंस हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। कई सैन्य ठिकाने नष्ट किए हैं। अपने सैनिकों को नुकसान बहुत कम होने दिया हमने। ईरान की सैनिक क्षमता को कमजोर किया है। लेकिन इन दावों के बीच सच्चाई यही है कि जंग जितनी लंबी चलेगी, नुकसान उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका चाहता तो नहीं है इस जंग में बहुत लंबे समय तक फंसे रहना, लेकिन अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है और ईरान जिस हिसाब से पलटवार कर रहा है, ऐसा लगता है उसे लंबे समय तक यहां पर फंसना पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट एक लंबे समय तक वॉर के सिचुएशन में फंस सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।